हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्कॉलर जिला। मैं तौसीफ सर। आज लेबर कॉस्ट लेक्चर सीरीज का 5th लेक्चर है। अगर आप लोगों ने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वो लेक्चर्स देख लो। वो लेक्चर्स देखने का फायदा ये होगा कि आपका बेस अच्छा हो जाएगा और आपको टॉपिक जो है लेबर कॉस्ट का वो आपको उसका आइडिया आ जाएगा कि वो उसके कॉन्सेप्ट क्या है। छोटे मोटे कॉन्सेप्ट आप लोग को समझ जाएंगे। आज के लेक्चर में मैंने दो आपको इंसेंटिव बोनस प्लान पढ़ाया था, एक हेल्थ से प्रीमियम प्लान और रोवन प्रीमियम प्लान। तो दो वो लेक्चर मैंने बनाया था। आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है जिसमें दोनों को मिक्स करके सॉल्व कराऊंगा ताकि आपको और एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम एग्जाम में आ सकता है और इसके 10 मार्क्स का आपको आ सकता है। तो आप लोग को थोड़ा और आइडिया आ जाए, क्लैरिफिकेशन आ जाए कि हेल्थ से प्लान और रोवन प्लान कैसे वर्क करता है, किस तरह से मतलब हेल्थ से और रोवन अपने स्टाफ को बोनस देने के लिए बोलते हैं। तो आज मैंने एक क्वेश्चन लिया है आपका। क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। आते हैं क्वेश्चन पे। अ वर्कर टेक्स 6 आवर्स टू कंप्लीट अ जॉब अंडर ए स्कीम ऑफ पेमेंट। एक वर्कर है जो अपना काम करने के लिए कितने आवर्स लेता है? 6 आवर्स लेता है अपने काम को कंप्लीट करने के लिए। आगे लिखा है स्कीम ऑफ पेमेंट बाय रिजल्ट, और उसको पेमेंट की जो स्कीम है वो कौन सा है? बाय रिजल्ट, मतलब जैसा रिजल्ट रहेगा वैसे उसको पेमेंट मिलेगी। आगे द स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब इज 9 आवर्स। और स्टैंडर्ड टाइम मतलब टाइम अलाउड, कितना टाइम कंपनी देती है उसको? 9 घंटे देती है काम करने के लिए। उसने काम कितने घंटे में कर दिया है? 6 घंटे में कर दिया है। हिज वेज रेट इज 1.5 पर आवर्स। आप लोग बोलेंगे सर क्या कंजूस कंपनी है या कैसी कंपनी 1.5 रुपए दे रही है पर आवर का? तो ये सिर्फ प्रैक्टिकल एक प्रॉब्लम है। ऐसा इतना कम पगार कोई देता नहीं है, ठीक है ना। सिर्फ इसको आपको प्रॉब्लम की तरह लेना है, समझ लेना है कि 1.5 के बदले 150 हो सकता है, 200 हो सकता है, 250 हो सकता है, ठीक है। चलिए आगे। कैलकुलेट वेज अंडर। वेजेस कैलकुलेट करना है हम लोग को हेल्थ के हिसाब से और रोवन के हिसाब से। अब इसमें क्या होगा, आप लोग को समझ जाएगा कि हेल्थ के हिसाब से बोनस अगर हम लोग देंगे तो कितना देना पड़ेगा, और अगर रोवन के हिसाब से देंगे तो कितना देना पड़ेगा। दोनों का डिस्टिंग्विश भी समझ जाएगा कि दोनों में डिफरेंस क्या आ सकता है अमाउंट में। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। दोनों मिक्स करके ज्यादा आते हैं क्योंकि इतना एक सिंगल चीजें नहीं पूछेगा, सिंगल सिर्फ हेल्थ से नहीं पूछेगा क्योंकि बहुत छोटा क्वेश्चन आता है फिर वो। तो दोनों मिक्स करके पूछने के चांसेस ज्यादा है और बहुत जल्दी सॉल्व होता है। आपका टाइम बहुत सेव करेगा पेपर में ये। और आने वाले दिनों में बहुत सारे और भी वीडियोस बनाते रहूंगा मैं इसे। तो चैनल पे पहली बार हैं तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें और लाइक जरूर किया करो यार। लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों से ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले, ताकि मैं और अच्छे वीडियोस बना सकूं आप लोग के लिए। चलिए आते हैं क्वेश्चन पे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। मैंने आप लोग को बताया था कि जब भी वेज कैलकुलेट करने बोलेगा, वेजेस के 2 पार्ट होते हैं, बराबर ना। तो अभी पहले हम लोग क्या करते हैं, लिख लेता हूं मैं आपको टोटल वेजेस, ठीक है। मेनली 2 पार्ट होते हैं। वेजेस, इसको हम लोग एक्चुअल वेजेस बोल सकते हैं, प्लस बोनस। अगर किसी को पगार देते हैं हम लोग तो उसकी एक्चुअल पगार देंगे जो उसने काम किया है, जितना काम उसने करके दिया उसका। और अगर उसने अच्छे से काम किया तो उसको क्या देंगे? बोनस देंगे। अब सिंपल सी बात है, हम लोग बोनस के बारे में ही पढ़ रहे हैं। हेल्थ से और ऑन तो सिंपल सी बात है, बोनस रहेगा। अगर किसी वर्कर ने अच्छे से काम नहीं किया तो उसको वेजेस तो देंगे, बोनस नहीं देंगे, ठीक है। तो बोनस कंपलसरी नहीं है कि आएगा ही हर वर्कर के कंडीशन में। वेजेस हर वर्कर्स को मिलेगा, बराबर ना। बोनस जरूरी नहीं है। तो ये हम लोग का हो गया जनरल फॉर्मूला, किसका? टोटल वेजेस निकालने का। अब हेल्थ से के हिसाब से कंडीशन अलग है और रोवन के हिसाब से कंडीशन अलग है। तो पहले हम लोग हेल्थ से के हिसाब से निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो पहले लिख लेते हैं एज पर हेल्थ से, ठीक है ना। तो लिखते हैं टोटल वेजेस इज इक्वल टू वेज। अगर मैं किसी वर्कर की पगार निकालना है तो सिंपल सी बात है, अगर उसको पर आवर पगार देते हैं तो पहले हम लोग को पता करना पड़ेगा कि कितने घंटे उसने, कितने आवर्स उसने काम किया है। तो पहले लिखेंगे हम लोग टाइम टेकन। क्या लिखेंगे? टाइम टेकन। या इसको बहुत लोग लिखते हैं आवर्स वर्क्ड। एक ही बात है, कितने घंटे उसने काम किया, इनटू रेट। रेट मतलब 1 आवर का कितना उसको पगार मिलता है। सिंपल सी बात है, 10 घंटे काम किया, 1 घंटे का 100 रुपया मिलता है तो 10 घंटे का 1000 रुपया हो जाएगा। तो उस हिसाब से हम लोग को कैलकुलेशन करते हैं। मतलब प्रैक्टिकली सोचोगे तो एकदम सिंपल है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वेज का फॉर्मूला, कितने घंटे काम किया, 1 घंटे की पगार कितनी, मल्टीप्लाई कर दो, मिल जाएगा। फिर क्या है, ये वेज का फॉर्मूला हो गया। अब किसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग? बोनस का। बोनस हेल्थ से क्या बोलता है
कि जो वर्कर आपको काम करके देगा अच्छे से उसको बोनस दो। कितना बोनस दो? हाफ। कितना बोनस दो? हाफ। किसका हाफ? टाइम सेव्ड का। किसका बोनस? किसका हाफ दो? टाइम सेव्ड का। अब सिंपल सी बात है, टाइम निकालना है तो खाली टाइम का नहीं मिलेगा, उसको हम लोग को किससे मल्टीप्लाई करने का? रेट से करना पड़ेगा, क्योंकि तभी अमाउंट में कन्वर्ट होगा वो। तो मल्टीप्लाई बाय रेट, बस इतना सिंपल फॉर्मूला है। हाफ ऑफ टाइम सेव्ड, क्या लिखने का है हेल्से के अंदर? हाफ ऑफ टाइम सेव्ड इनटू रेट। सिंपल सी बात है, ये हेल्से का हिसाब से फॉर्मूला है। वैसे ही रोवन के हिसाब से भी अलग है, लेकिन पहले हम लोग हेल्से सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन मैंने आप लोग को एक चीज बताया था जो मैं भूल गया, तो आप लोग जरा ध्यान रखना, उसको गलती हो गई, ठीक है ना? लेकिन मैं ध्यान रखना, मैंने आप लोग को बताया कि हम लोग को 3-4 चीजें पहले से चाहिए रहती क्वेश्चन में। तो क्या क्या चाहिए रहता है वो मैं यहां पे लिख लेता हूं आप लोग के लिए छोटा सा। टाइम टेकन, टीटी। टाइम टेकन मतलब कितने घंटे उसने काम किया। तो कितने घंटे काम किया उसने? देखो 6 आवर्स, बराबर है। फिर क्या चाहिए था हम लोग को? टाइम अलाउड। टाइम अलाउड का मतलब होता है स्टैंडर्ड टाइम, आपको वो काम करने के लिए कंपनी ने, ठीक है ना, कितने घंटे दिए वर्कर को। तो कितने घंटे दिए? 9 आवर्स लिखा देखो यहां पे, स्टैंडर्ड टाइम अलाउड फॉर द जॉब 9 आवर्स। क्लियर है? चलिए आगे आते हैं। फिर क्या निकालना है आप लोग को? टाइम सेव्ड। टीएस मतलब टाइम सेव्ड, कितना टाइम आपने बचाया। तो सिंपल सी बात है, आप लोग ने कितने घंटे काम करने, कितने घंटे दिए थे आप लोग को? 9 आवर्स। आपने कितने घंटे में काम करके दिखा दिया? 6 आवर्स में। तो माइनस कर लीजिए, कितना हो जाएगा ये? 3 आवर्स, बराबर है। ये आ गया 9 आवर्स, ये आ गया 3 आवर्स। टाइम सेव का फॉर्मूला लिखना लिख सकते हो, टाइम अलाउड माइनस टाइम टेकन। लेकिन जनरल एकदम सिंपल सी बात है, कितना घंटे आपको काम करने के लिए दिए गए थे, आपने कितने घंटे में काम कर दिया, माइनस कर दो तो टाइम सेव मिल जाएगा। कितना टाइम उसने बचाया? 3 घंटे बचाया, बराबर है। चलिए ये हो गया हम लोग का थर्ड चीज। और एक चीज रहती है हम लोग को जिसका नाम रहता है रेट। रेट क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया हुआ है पर आवर, तो कोई टेंशन नहीं, कोई कन्वर्जन की जरूरत नहीं है। तो 1.50 पैसा, 1.5 रुपया मिलता है, ठीक है ना। चलो इतना मतलब टेंशन मत लेना कि 1.5 रुपया मिलता है कि इतना कम पगार कैसे, तो टेंशन लेके बाल झड़ जाएंगे आप लोग के, तो उतना टेंशन मत लेना। ये सिर्फ एक प्रॉब्लम है, एक्चुअल कंडीशन इतना कम पगार नहीं होती है, बराबर ना। इतनी कोई कंजूस कंपनी नहीं है। चलिए अब हम लोग आते हैं हमारे हेल्से के प्लान पे। अब ये फॉर्मूला है आपका, इसमें वैल्यू पुट कर देना है। टाइम टेकन, कितना टाइम उसने लिया है, कितना टाइम काम किया है? 6 आवर्स, बराबर है। रेट क्या है? 1.50। क्लियर? प्लस हाफ एज इट इज इनटू हाफ की जगह पे बहुत लोग 50 भी लिखते हैं। क्या लिखते हैं बहुत लोग? 50 लिखते हैं। एक प्लान होता है हेल्सेवियर प्लान। हाँ, हेल्सेवियर में क्या होता है कि 50 के बदले यहाँ पे 1/2 आया ना, यहाँ पे 50% आया ना, मतलब 50% के बदले उन लोगों का कितना रहता है? 33% रहता है। कोई कोई कंडीशन में 30 भी होता है, ठीक है ना। तो वो क्वेश्चन में दिया रहेगा, आप लोग को लिखा रहेगा कि हेल्थ से 30% दिया रहेगा तो फिर 30% लेना, 33% दिया रहेगा तो यहाँ पे 33% लेना, 50% दिया तो क्या लेना? 50। ये 50 से समझ लो, कुछ नहीं दिया मतलब 50, कुछ नहीं दिया मतलब 50। तो ये 50 है, 1/2 मतलब 50 होता है। आप लोग को चाहिए तो 50% लिख लो आप लोग। क्लियर है? आगे टाइम सेव्ड, कितना टाइम उसने बचाया है? 3 आवर्स। रेट कितना है? 1.50 रुपीज। क्लियर है? अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा, 9.0 होगा मतलब 9। आगे आते हैं, इसको कट करना है तो कट कर सकते हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए पहले आप लोग। 15 3 4.50 होता है, बराबर ना। ये देख लीजिए यहाँ पे, और ये आता है 1/2। कट करना तो आप लोग इसका काम कीजिए, इसको ऐसा लिखिए, आप लोग कंफ्यूज जाएंगे। कैल्सी है आप लोग के पास, कैल्सी यूज कीजिए, मैं तो खाली डायरेक्टली आप लोग को बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। इसको कट करोगे तो क्या हो जाएगा? ये 1.5, ये भी हो जाएगा 1.5। अगर मल्टीप्लाई करो तो कितना होता है? 225 होता है। पॉइंट कितने के बाद डालना है? 2 के बाद डालना है, ठीक है। ये हो जाएगा, प्लस करो तो 11.25 रुपीज, 11 रुपए 25 पैसे हम लोग को पगार देना है। किसके हिसाब से? हेल्थ के हिसाब से। अब किसके हिसाब से निकालते हैं हम लोग? रोवन के हिसाब से निकालते हैं। हाँ, तो रोवन के थोड़ा जगह कम है तो मैं लिखता हूं, अच्छे से देख लीजिए। एज पर रोवन लिखना है मेरे को यहाँ पे, ठीक है। एज पर रोवन, रोवन मतलब यूपी में रोवन मतलब रोवना बोलते हैं, वैसा मत समझ लेना, रोवन उसका नाम है, ठीक है ना। चलिए आगे आते हैं। टोटल वेजेस हम इस वापस नहीं लिखते बैठो, आप लोग को खाली फॉर्मूला लिख देता हूं। चलिए क्या फॉर्मूला है उसका? वेजेस, ये देखो पहले इसका लिखने है, वेजेस तो वही सेम रहता है, टाइम टेकन इनटू रेट प्लस। अब रोवन क्या बोलते हैं?
हेल्थ से क्या बोलता था कि टाइम सेव का आधा पगार दे दो उसको, मतलब आधी पगार दे दो, बस खाली आधा कर दे। लेकिन रोहन क्या बोलता है, रेशो में दो। किसके रेशो में दो, जितना उसको टाइम दिया था उसमें से उसने कितना बचाया। तो मतलब टाइम दिया था मतलब टाइम अलाउड, ठीक है ना, और ऊपर क्या आएगा, टाइम सेव्ड। कितना टाइम उसने बचाया डिवाइड बाय कितना टाइम उसको मिला था। क्लियर है। आगे इनटू, आगे का टेंशन लेना नहीं, वही सेम है, टाइम टेकन इनटू रेट। ये देखो ये सेम। क्लियर है। खाली ये याद रखने का कि कितना उसने टाइम बचाया, कितना टाइम उसको मिला था, बस ये लिख देना आपको। क्लियर। चलिए अब नो टेंशन। टाइम टेकन कितना टाइम लिया उसने, 6 आवर्स, वो तो सेम ही है ना, क्वेश्चन सेम है। तो रेट कितना है 1.50 प्लस टाइम सेव्ड, टाइम कितना सेव करके दिया उसने हम लोग को, कितना टाइम बचाया उसने 3 आवर्स। वेरी गुड। टाइम अलाउड कितना दिया था हम लोगों ने, कितना टाइम दिया था उसको, यस 9 आवर्स। वैसे यहाँ पे सब लिखा है हम लोग का। क्लियर है। 9 आवर्स इनटू टाइम टेकन, टाइम टेकन कितना लिया उसने 6 आवर्स। रेट कितना है 1.50। इसको मैं बना लेता हूं ब्रैकेट एक अच्छा सा। राइटिंग थोड़ी गंदी है लेकिन मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं दे रहा हूं, आप लोग को समझाने पे ज्यादा ध्यान दे रहा हूं, तो उसके लिए मुझे थोड़ा माफ कर देना। चलिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.0, तो मैं इसको 9 लिख सकता हूं, 9 रुपीज हो जाएगा, बराबर है। इसको अगर कट करेंगे हम लोग तो कट करना है तो कट कर सकते हो, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, बराबर है। और दोनों को प्लस में कितना हो जाएगा 12। क्लियर है। तो इसका आ गया 12, इसका आ गया 11.25। हेल्थ से का आ गया 11.25, 11 रुपए 25 पैसे, और रोहन का कितना आ गया 12 आ गया। क्लियर है। तो अगर आप लोग को देख के समझेगा कि अगर हम लोग हेल्थ से के हिसाब से बोनस देंगे तो 11 रुपए 25 पैसे लगेंगे, और रोहन के हिसाब से देंगे तो कितना लगेंगे 12 लगेंगे। अब ये इसमें अगर समझ लो एग्जाम्पल, ये अमाउंट 1.5 रुपए के बदले 1,500 रुपए या 150 रुपए है तो बहुत ज्यादा डिफर कर जाएगा। तो ठीक है। तो कंपनी अपने हिसाब से अलग अलग ऑथर्स का, अलग अलग साइंटिस्ट का, अलग अलग हम लोग बोल सकते हैं इकोनॉमिक्स का, जो भी है लोग अलग अलग इंजीनियर्स से बड़े बड़े, तो इन लोग का प्लान यूज करती हैं अपने वर्कर को बोनस देके एनकरेज करने का। ठीक है। तो ये हो गया क्वेश्चन। स्नैपशॉट लेना तो ले सकते हैं, अच्छे से लिख लो ताकि, और प्रैक्टिस भी करो। जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपको क्वेश्चंस नहीं आएंगे। तो आदत डाल लो, सिर्फ फोटो देख के या क्वेश्चन देख के बैठ जाओगे तो नहीं आएगा। क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिकली सॉल्व करना पड़ेगा। हेडफोन लेके सुना करो, ऐसा मतलब डिस्टर्बेंस में मत सुना करो, नहीं तो आप लोग को ज्यादा समझ में नहीं आएगा। और सीरीज पूरी देखा करो ताकि आप लोग को फिर मतलब बेसिक से समझ में आएगा, एक 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 स्टेप से। बीच में से अगर अचानक से देखोगे तो स्पॉन्टेनियसली तो थोड़ा आप लोग को डिस्टर्बेंस हो सकता है, क्योंकि आप लोग को उसका बेस अच्छे से अच्छा नहीं हुआ रहेगा। तो वीडियो लाइन से भी देखना, और चैनल पे पहली बार है तो चैनल को वापस से बोल रहा हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, क्योंकि आने वाले दिनों में बहुत सारे वीडियोस बनाने वाला हूँ। कॉस्ट अकाउंटिंग अगर मेरा पोर्शन कंप्लीट हो गया तो मैं फाइनेंस पे भी वीडियोस बनाऊंगा, कोशिश करूंगा। अगर आप लोग का भरपूर प्यार मिला तो मुझे तो ठीक है। चलिए वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में।